हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। तो हमने पिछली वीडियो में कैपेसिटर के बारे में उसकी थ्योरी देखी थी। आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अपने इस चैनल में 2500 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि 10 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र कैपेसिटर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, यदि 10 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र कैपेसिटर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो आपको निकालना है। ठीक है, कि आपको पहले बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि जब कभी भी क्या हो, आपके कैपेसिटर कैसे लगे हों, श्रेणी क्रम में लगे हों। तो यहाँ पे कैसे लगे हैं भाई, कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, ये आपके 3 कैपेसिटर क्या लगे हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगे हैं। प्रत्येक का मान कितना है, 10 माइक्रोफेराड है। ठीक है, प्रत्येक का कितना है, 10 माइक्रोफेराड है। राइट, और ये कैसे लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जब कभी भी लगे होते हैं, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है आपका, 1/CT इक्वल में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। राइट, चलिए इसमें रखते हैं मान। तो 1/C1 का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3। अब अपन को सीटी का मान निकालना है टोटल का, तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से पलटा देंगे। तो सीटी बराबर आ जाएगा आपका 10/3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ए नंबर का है। राइट, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। अगर आपके क्या है, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, अगर वो क्या हैं, सेम मान के हैं, क्या है, सेम मान के हैं। ठीक है, तीनों कैपेसिटर क्या हैं, सेम मान के हैं। तो उनके लिए आप श्रेणी क्रम के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आपका सी इक्विवेलेंट या सी टोटल बराबर C/N। ठीक है, C/N, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो C/N, यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटर का मान है, और N क्या है, कैपेसिटरों की संख्या है। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, 10, और N का क्या है आपका, देखिए N क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो गया 10/3 माइक्रोफेराड। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये आपकी डिटेल मेथड हो गई और ये आपकी शॉर्टकट मेथड हो गई टाइम बचाने के लिए। ठीक है, सीटी। लेकिन ये कब लागू होगी, जब आपके क्या होंगे, कैपेसिटर के मान जो भी होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। राइट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र में एकत्र ऊर्जा के द्वारा की जाती है, एक संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा के द्वारा दी जाती है। मतलब कि आपको फार्मूला बताना है स्टोर एनर्जी का। ठीक है, तो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या होता है आपका, कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, Eg बराबर 1/2 CV²। ये क्या है आपका, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये क्या है आपका, कैपेसिटर के लिए। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन है डी। डी यहाँ पे सही है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर के लिए। और अगर इंडक्टर लगा होगा, ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, यही एनर्जी का जो फार्मूला है आपका, ये हो जाता है 1/2 CI²। ठीक है, यहाँ एल आएगा, सॉरी,
इंडक्टर के केस में एल आएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाता है। इंडक्टर मतलब कॉइल, ठीक है, इंडक्टर को, कॉइल को ही इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रेरक, राइट। हिंदी इंग्लिश पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कैपेसिटर के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 सी भी स्क्वायर, और इंडक्टर के केस में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 सी नहीं एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए संयोजन में परिणामी धारिता का मान क्या होगा। नीचे दिए गए संयोजन है, ठीक है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं आपके 3 कैपेसिटर, और उनका फॉर्मूला आपको उसका मान आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि जब कभी भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, ठीक है, सी इक्विवेलेंट बराबर, तो ये क्या होता है आपका C1 + C2 + C3 + C4। तो इन सबको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। C इक्विवेलेंट बराबर, C1 का मान क्या है, क्या है आपका, C1 का मान है आपका यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, मिलीफैराड है, मिलीफैराड प्लस 3 मिलीफैराड प्लस 4 मिलीफैराड, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 3 3 6 6 + 4 10 माइक्रोफैराड। तो ये आ गया आपका समांतर क्रम में टोटल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका, सी नंबर का है, राइट। ये फार्मूले से आपको निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारिता के लिए सही है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं, C = Q/V, C = Q-V, C = Q/V और C = V/Q। तो आप सभी को मालूम है जो कैपेसिटर में स्टोर होने वाला जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, कैपेसिटर को दिए जाने वाले सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो जब हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर C का मान निकालना है, कांस्टेंट C जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटर की धारिता या कैपेसिटेंस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर का हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध संधारित्र में धारा प्रयुक्त वोल्टेज से लीड करती है, ठीक है, सही है भाई। तो आपके ऑप्शन है, पहला है क्वार्टरली साइकिल, दूसरा है फुल साइकिल, तीसरा है हाफ साइकिल, और डी है 3/4 साइकिल यानी 3/4 चक्र, ठीक है। तो शुद्ध संधारित्र में जो धारा होती है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है, ठीक है। ये आपका अगर वोल्टेज है तो यहाँ से धारा क्या करेगी, 90 डिग्री आगे चलेगी, ठीक है, वोल्टेज से। ये इसको बोलते हैं लीड करना, आगे चलना, अग्रगामी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रगामी लीड को, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका देखिए क्या बोल रहा है, धारा प्रयुक्त वोल्टेज से लीड करती है कितने साइकिल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपका क्या है, ए नंबर का, 1/4 चक्र में। वो कैसे, देखिए आप कि अगर आपका मान लीजिए वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपकी करंट लीड करेगी 90 डिग्री, मतलब ठीक है यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। इस टाइप से आपका अगर वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो करंट आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जोड़ों में समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो इज, ठीक है। तो आपके सामने एक क्या है, कॉम्बिनेशन दिया गया है समांतर क्रम का, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे,
टोटल क्या बताना है, टोटल कैपेसिटेंस का मान बताना है या इक्विवेलेंट या समतुल्य। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जब कभी भी आपके सेम मान के कैपेसिटर समांतर क्रम में लगे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम शॉर्ट का टी, ठीक है, सी टोटल या सी इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू सी, ठीक है, एन इंटू सी, ठीक है, पैरेलल में। तो एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं आपके, 2 हैं। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस का मान है, तो कितना है 25 मिली फैराड, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 मिली फैराड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, राइट। ये आपके किस में, DMRC जेई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता होता है धातु प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक संधारित्र की धारिता जो होती है खालिस्तान धातु प्लेटों के बीच की दूरी के। ठीक है, तो जो सी होता है आपका, सी के टर्म्स में प्लेट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है इम्पीडेंस, क्या होता है इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वर्ग के सीधे समानुपाती में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब सीधे समानुपात में, और चौथा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो आपका जो सी होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, देखिए वो डिपेंड करता है आपका एल साइन 0, ठीक है, किसी माध्यम के सापेक्ष परमेबिलिटी, फिर वायु के सापेक्ष परमेबिलिटी के, फिर एरिया ऑफ प्लेटों के, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका C इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एरिया के, और C इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, प्लेटों के बीच की दूरी के, ठीक है, D के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, D नंबर का है कि क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस प्लेटों की बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारिता के लिए सही सूत्र है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए कि धारिता के लिए जो सूत्र है वो क्या है आपका, C बराबर Q/V है। ठीक है, धारिता के लिए क्या है सूत्र, C/V/Q/V है। ठीक है, चार्ज बटे आपका वोल्टेज। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट दिया गया है, तो यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है, टोटल इक्विवेलेंट, क्या बताना है आपको, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो ये दो कैपेसिटर हैं, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, ये C3 है, ये C4 और C5। तो देखिए C1 और C2 क्या है आपका, पहले सीरीज़ में है, वहीं आपका C4 और C5 क्या है, दोनों भी सीरीज़ में है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, C1 और C2 और C4 और C5 को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, C1 एंड C2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए दोनों क्या है आपके श्रेणी क्रम में है, तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा आपका CT इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो ये हो जाएगा, देखिए C1 का मान कितना है, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, CT का मान टोटल 12, राइट। कितना आ जाएगा आपका 12 माइक्रो फैरेड। सबका मान क्या है यहाँ पे, माइक्रो में है, ठीक है, ये भी माइक्रो। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका ये कितना आ गया, अब सर्किट कैसा हो जाएगा, पहले अपन ये हो गया आपका कितना, अभी हो जाएगा C4 एंड C5 का निकालेंगे। तो देखिए C4 C5 का कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 इंटू 10 डिवाइड में 10 प्लस 10,
ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफैराड। अब देखिए आपका सर्किट कैसा हो गया, आपका सर्किट ये हो गया कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे C1 और ओ सॉरी सी 1 मिनट आपका सर्किट इस प्रकार से हो गया। ऊपर का जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 12 माइक्रोफैराड, यहाँ पे आपका 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड। अब क्या हो गया आपका, देखिए कि ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C1 पैरेलल में क्या है आपका C2 है, और सीरीज़ में क्या है आपका, सीरीज़ में क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए इनका निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा CT बराबर हो जाएगा 12 प्लस 20, तो कितना हो गया आपका 232, राइट। समझ में आ गया, दोनों समांतर में। अब देखिए अब सर्किट कैसा हो जाएगा आपका, अब देखिए अब सर्किट कैसा हो गया आपका, अब सर्किट हो गया आपका कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया आपका 1 और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका क्या 5 माइक्रोफैराड और इसका कितना आ गया आपका 32 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनका जो टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 32 इंटू 5 अपॉन 32 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया 5 2 ज़ा 10 की 0 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 1 60, ये हो गया आपका 37। अब यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है 37 से 160 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाई 5 बार, ठीक, कितना आ गया 5 7 35 की 5 हाथ लाइट 3 5 या 15 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट, देखिए है ना, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक। देखिए 37 से 160 को आपको क्या करना है डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा भाई, देखिए 3 चौके 12 होता है, 3 5 15 होता है, ठीक है, तो 4 समथिंग जाएगा, 4 चौके 28 की 8 हाथ लाइट 2 4 तिया 12 और 2 16, फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ये जाएगा आपका 3 बार, ठीक। तो 3 7 21 की 1 2 कैरी 3 का 9 और 2 11, एक में, हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 9, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4 49, तो 1 बार जाएगा आपका 2 1, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, थर्टी वन पॉइंट लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 7 दूनी 14 4 असला 1 6 और 1 7 74 ना, यहाँ बचेगा 6, तो इसका समथिंग कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा समथिंग, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 31.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, माइक्रो फैराड में, राइट। आप कैलकुलेटर
तरह से करके देख लीजिए इसको।